दोस्तों, एमपीपीएससी की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य साथ ही जैव संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों में अंतर देख लें। अभयारण्य या सेंचुरी में जहाँ एक या दो स्पेसीज़ को कंजर्व किया जाता है, उसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों में कई स्पेसीज़ को एक साथ कंजर्व किया जाता है। और वहीं बायोस्फीयर रिजर्व की यदि हम बात करें, जैसे हिंदी में हम जैव संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, तो इसमें फ्लोरा और फौना के साथ, फ्लोरा जो है वो प्लांट स्पेसीज़ फ्लोरा है और जो एनिमल स्पेसीज़ हैं वो फौना है। तो फ्लोरा और फौना इन दोनों के साथ साथ होल इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है। मतलब ये कंजर्व करने का सबसे व्यापक जो है कंसेप्ट कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो MAB प्रोग्राम जो था यूनेस्को का, मैन एंड बायोस्फीयर, उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी पूरे वर्ल्ड में। और भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना, जो पहला था। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला बना था 1999 में पचमढ़ी में, फिर बना 2005 में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये अमरकंटक वाला पोर्शन मध्य प्रदेश में है, अचानकमार वाला पोर्शन छत्तीसगढ़ में है, मतलब ये दोनों स्टेट की बॉर्डर पे है ये। और तीसरा बना फिर 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ 3 हैं। आपको याद रखना है कि होल इकोसिस्टम कंजर्व किया जाता है, यहाँ तक कि फ्लोरा फौना के साथ साथ वहाँ की सॉइल आदि सब कुछ कंजर्व किया जाता है। और अब राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और अभयारण्य सेंचुरी की बात करें तो कुछ डेटा जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे चर्चा कर लें। सबसे पहली बात आती है कि अभी 2018 में मध्य प्रदेश शासन के गजट में कुछ नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन हुए हैं। नोटिफिकेशन में क्या हुआ कि जो पालपुर कूनो अभयारण्य था उसको जो है अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो ये एक आपका नेशनल पार्क बढ़ गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। फिर डी नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि सोन चिड़िया के लिए 2 अभयारण्य थे हमारे यहाँ, एक ग्वालियर का घाटी गांव और दूसरा शिवपुरी का करेरा। अब करेरा में किसी कारणवश जो है सेंचुरी जो थी उसको अभयारण्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो है सोन चिड़िया के लिए सिर्फ ग्वालियर की घाटी गाँव वाला सेंचुरी रह गई है। कुछ और डेटा की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश में जो मुकुंदपुर टाइगर सफारी है, ये विश्व की पहली टाइगर सफारी है। इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो कि रीवा में है कि सतना में है, तो ये एक्चुअल में सतना जिले के अमरपाटन तहसील में स्थित है। इसका कुछ पोर्शन जो है वो रीवा में है, मतलब इसका मेजर पोर्शन कहाँ पर है, सतना के अमरपाटन तहसील में, सतना जिले में आएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ पहुँचने की बात करें तो रीवा से बहुत नज़दीक है, 14 किलोमीटर मात्र है रीवा से, जबकि सतना से 40 किलोमीटर, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होते हैं। रीवा से नज़दीक है, पहुँचने की बात करें, वहाँ तक जाने की बात करें, सतना से 40 किलोमीटर है। लेकिन यदि एरिया की बात करेंगे तो सतना की जो अमरपाटन तहसील है उसमें मैक्सिमम पोर्शन है, रीवा में बहुत कम पार्ट है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ अभयारण्य हैं जो 30 के आसपास। और सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करें तो नौरादेही है जो सागर में है, 1194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये 1194 वर्ग किलोमीटर सागर जिले में आता है। सबसे छोटे अभयारण्य की बात करें तो इंदौर का राला मंडल है। कुछ और अभयारण्यों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जो धार जिले में है, जैसे सरदारपुर रतलाम में है, सैलाना, ये दोनों SS, सरदारपुर भी S से, सैलाना भी S से। ये खरमौर पक्षी जो राज्य पक्षी है अपने यहाँ खरमौर, उसके संरक्षण के लिए है। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए चर्चा कर चुके हैं कि सिर्फ एक बचा है, ग्वालियर का घाटी गांव। इसी तरीके से घड़ियालों के संरक्षण के लिए बात करें तो 3 अभयारण्य हैं। एक है चंबल जो कि मुरैना में है, दूसरा केन अभयारण्य जो छतरपुर जिले में है, और तीसरा सोन अभयारण्य जो कि शहडोल सीधी जिलों में है। फिर बात आती है कूनो जो अभी नेशनल पार्क बन गया है, वहाँ गिर से, गुजरात से, सियाई बब्बर से लाए जाएंगे। साथ में अभी नामीबिया अफ्रीका से भी टाइगर जो है चीता जो है लाने की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा मिला हुआ है। बाघों की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, द्वितीय स्थान कर्नाटक है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए देखा जाए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। समस्त राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ऐसा जो चीतल ऐसा जो है जीव है जो सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। अपने देश मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी है, जो देश का 10वां था लेकिन मध्य प्रदेश का पहला है। 6 राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली है, पेंच है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, और साथ ही रातापानी अभयारण्य जो है
रायसेन में है। इनमें 6 राष्ट्रीय उद्यान और साथ में एक अभयारण्य सेंचुरी रातापानी, इन मिला के सातों में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम लागू है। जीवाश्म पार्क की बात करें तो पहला जीवाश्म पार्क डिंडोरी में था, घुघुआ जीवाश्म पार्क फासिल वाला, ठीक है। दूसरा फासिल या जीवाश्म की बात करें तो डायनासोर के नाम से जो बना है डायनासोर नेशनल पार्क धार में। सबसे बड़े की बात करें तो कान्हा किसली वाला है, पहला भी है कान्हा किसली। अभी हम लिस्टिंग इनकी देखेंगे, उसमें डिटेल देखेंगे तो सारी चीज़ें देख लेंगे। सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो फासिल वाला उद्यान जो डिंडोरी का है, घुघुआ, वो है। बांधवगढ़ जो है सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना अभयारण्य की बात करें तो वहाँ जंगली भैंसा जो है उसके लिए है। एकमात्र सर्प उद्यान सर्पेंटोनियम जिसको बोलते हैं वो भोपाल में है। भोपाल में जो वन विहार नेशनल पार्क है वहाँ पे स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ देश में और मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हंगुल भी चालू हैं। एक खास बात जो कान्हा किसली की है, यहाँ ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है ये सिर्फ कान्हा में ही मिलता है। कान्हा में ही एक चीज़ और है, अमेरिका के जो नेशनल पार्क के तर्ज पे जो है पार्क इंटरप्रिटेशन योजना वो भी कान्हा पे लागू है। बांधवगढ़ की खासियत ये है कि शेरों का घनत्व, यहाँ शेरों की डेंसिटी ज़्यादा है। ये माना जाता है कि प्रत्येक 8 किलोमीटर पे एक शेर वहाँ मिल जाता है। पन्ना में रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जीव हैं, रेंगन सांप है, केचुए हैं, जो रेंगने वाले जो जीव हैं वो रेप्टाइल पार्क में है और वो पन्ना में है। रीवा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में, वहाँ जॉर्ज कैसल की पहाड़ी जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है। पेंच की बात यदि हम करें तो यहाँ पे कृष्ण मृग जो हैं ब्लैक बग काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही कान्हा किसली में हालू घाटी और बंजर घाटी भी है। सीधी सिंगरौली का जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वो उसका नाम डुमरी राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा जो मंडला बालाघाट में है और बांधवगढ़ जो उमरिया में है, उन दोनों को जोड़ने के लिए जंगल गलियारा योजना भी प्रस्तावित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी, छिंदवाड़ा और उसका कुछ भाग नागपुर में भी है, महाराष्ट्र में भी है मतलब, तो उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर मोगली लैंड स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो वर्ल्ड में इसके जन्मदाता गेनी मिनफोर्ड थे। भारत में इसका जो शुरुआत किया था कैलाश सांखेल ने किया था। वन विहार है जो नेशनल पार्क भोपाल का, वो एक डिफरेंट नेशनल पार्क है। क्या है, उसको आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। बाकी जो है वो नेचुरल है, लेकिन इसको चिड़ियाघर के तौर पे विकसित किया गया है। गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए जो है गांधी सागर सेंचुरी है, वहाँ पर काम हो रहा है। कुछ नेशनल सेंचुरी अभयारण्यों के बारे में हम देख लें, लोकेशन किस जिले में स्थित है। जैसे नरसिंहगढ़ जो है सेंचुरी वो राजगढ़ ज़िले में है। नरसिंहगढ़ वैसे ही जो थोड़ा अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र है, हिली क्षेत्र है, जिसको हम मालवा का कश्मीर भी कहते हैं। गांधी सागर सेंचुरी मंदसौर और नीमच में है। बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में है। यहाँ उत्तम क्वालिटी का सागौन मिलता है, सागौन की बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ। पचमढ़ी की बात करें तो होशंगाबाद में। रातापानी जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर भी है, रायसेन ज़िले में है। नौरादेही सागर में है, मेन पोर्शन सागर में है, कुछ पोर्शन इसका दमोह और नरसिंहपुर में भी आएगा। राष्ट्रीय चंबल वाला मुरैना में आएगा। केन छतरपुर में, कुछ पोर्शन पन्ना में। सोन अभयारण्य मेन मुख्य रूप से शहडोल और सीधी में। घाटी गांव ग्वालियर में। फेन अभयारण्य मंडला में। केन जो देखिए, केन और फेन में कन्फ्यूज मत होइएगा। केन जो है वो छतरपुर पन्ना में है और फेन मंडला में। सरदारपुर जो खरमौर के लिए है वो धार में। सैलाना ये भी खरमौर के लिए है, रतलाम में। राला मंडल जो सबसे छोटा है इंदौर में। ओरछा अभयारण्य ये निवाड़ी में है, जो 52वां जिला बना है, नवीनतम है ना। पहले टीकमगढ़ पढ़ते थे, अभी ये ओरछा निवाड़ी में आ गया है। कट्ठीवाड़ा जो प्रस्तावित है ये भी हिली एरियाज में है और ये भी कश्मीर जैसी वादियाँ यहाँ अलीराजपुर में है। मयूर अभयारण्य, मोर अभयारण्य झाबुआ में है। कामधेनु अभयारण्य, गो अभयारण्य जिसको बोलते हैं, गायों के लिए, गो उत्पादन अनुसंधान के लिए, ये आगर मालवा नया शाजापुर से अलग होकर बना है, वहाँ आगर मालवा के सलरिया गाँव में है। तो ये कुछ सेंचुरी अभयारण्य हुए। अब हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, नेशनल पार्क की क्या पोजीशन है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले कान्हा की बात की जानी थी, लेकिन यहाँ लिस्ट में चूंकि बांधवगढ़ है तो उसी की बात कर लें। बांधवगढ़ उमरिया में है, वर्तमान में 1968 में स्थापित हुआ। बाघों की संख्या की दृष्टि से समृद्ध है, मतलब बाघों का घनत्व तो अधिक है। सफ़ेद शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। 68 में बना था ये नेशनल पार्क और 93 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। एक्चुअल में 52 पहाड़ियों से घिरा है ये, इसलिए बांधवगढ़ कहा जाता है।
फासिल की बात करें तो आपको पता है जीवाश्म वाला है, टेंडोरी के घुघुआ में है, घुघुआ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 0.27 वर्ग किलोमीटर है और ये प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जो है वो डायनासोर वाला है, धार वाला। कान्हा किसली की बात करें तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। 1952 में ये अभयारण्य बना था, 1955 में फिर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंघा है। यहाँ की खास बात ये है, हालो बंजर की घाटियाँ हैं यहाँ। फिर अगला नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में है। पुराना जो NH3 है नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता था, 1958 में बना था। जॉर्ज कैसल की पहाड़ियाँ और भवन है यहाँ पर। फिर पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना और कुछ पोर्शन छतरपुर ज़िले में है। प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। बाद में इसी के कुछ एरिया को किस में शामिल कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल कर दिया गया, मिला दिया गया। फिर पेंच की बात करें तो छिंदवाड़ा सिवनी में है, कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में भी आता है, नागपुर में इसका। 77 में जो है अभयारण्य बना था, 1983 में फिर ये राष्ट्रीय उद्यान बना। नया नाम क्या है इसका, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। यहाँ मोगली लैंड है ना, मोगली वाली कहानी यहीं से प्रेरित है। 92-93 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी शहडोल ज़िले में है। फिर सतपुड़ा वाले नेशनल पार्क की बात करें तो होशंगाबाद में है, 1999-2000 में बना था ये। बोरी घाटी है इसी के अंतर्गत, जो एक सेंचुरी के रूप में भी है, जहाँ उच्च क्वालिटी का सागौन है। वन विहार की बात करें तो भोपाल में है। प्रदेश के सभी प्रकार के जो हैं वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं और इसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया गया है। जो है सर्पेंटोनियम भी यहीं है, सांपघर इसी नेशनल पार्क के अंदर में ही। फिर ओमकारेश्वर है जो खंडवा में है। फिर डायनासोर वाला नेशनल पार्क है, जीवाश्म, ये द्वितीय जीवाश्म वाला है, पहला घुघुआ वाला हो गया, ये धार में है। और फिर अभी लेटेस्ट में 2018 में जो नोटिफाई करके श्योपुर में बनाया गया है, जहाँ एशियाई शेरों की को लाए जाने के प्लान है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क। कुछ और अन्य चीज़ों की बात करें तो इसी से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें कि आपदा प्रबंधन संस्थान जो 1987 में बना था, भोपाल में स्थापित है। और भारत का सबसे छोटा पक्षी जो है फुलचुकी, वो भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये भी चर्चा हो चुकी है कि यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों में जो चीतल है, चीतल वो लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाया जाता है। चीतल याद रखिए, चीता नहीं है, चीतल है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ सामाजिक वन की परियोजना शुरू हुई 1976 में, लेकिन ये फॉरेस्ट का एरिया हो जाएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।